तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज देख सकते हैं आपकी जैक के द्वारा क्लास 9th का जो मंथली असेसमेंट चल रहा था वो नवंबर माह का बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद दिया है दोस्तों। जैक ने बहुत ही लंबा समय लिया है, तो जल्दी से हम लोग आज मैथ वाले को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो एक का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो अनुवसानी अनावर्ती आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अनुवसानी अनावर्ती जो होता है उसको अपरिमेय ही बोला जाता है। फिर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर -3। तो 2 का पावर -3 का हो जाएगा आपका, जब इस पावर को हटाएंगे हम लोग तो यहाँ करेंगे 2/1 होता है, इसका पावर 3 था, तो आपको करना होगा 1/2 और पावर का 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किस बहुपद का एक शून्यक 2 है। ठीक है, निम्न में किस बहुपद का शून्यक 2 है। तो इसको करेंगे हम लोग, सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग करेंगे ऐसे, x - 2 = 0। तो x अगर इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 0 + 2 यानी 2 हो जाएगा दोस्तों। तो बी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में क्या है देख सकते हैं आप कि 2x² - 2x + 7। तो p2 का मान क्या होगा। तो आपको p और 2 का मान बैठाना होगा। 2x² आपका समीकरण है 2x² - 2x + 7। ठीक है, तो आपको 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, यही 2 को आपको यहाँ से स्क्वायर कर लेना। -2 × 2x + 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 - 4 + 7, तो 15 - 4 = 11। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 5 नंबर में कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कार्तीय तल होता है। ठीक है, और जो इधर से आता है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इस रेखा ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है। ठीक है, और वाई होता है, इधर वाई और नीचे होता है वाई डैश, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु आप जानते हैं कि यहाँ इसको कार्तीय तल बोलते हैं। यहाँ आपका 0 होता है, फिर 1 2 3, इधर में आपका वाई में 1 2 3 ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हैं। फिर इस साइड आपका वाई डैश होता है दोस्तों। ठीक है, तो वाई डैश में इधर -1 -2 -3 ऐसे होता है। फिर एक्स डैश में -1 -2 -3। ठीक है, तो आपका मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है कि फिर दिया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन 2 5 2x + y = k। तो k का मान ज्ञात करना है आपको। तो जो सबसे पहले होता है उसको x बोलते हैं, फिर आगे वाले को y बोलते हैं। तो 2x + y = k। तो 2 और x का वैल्यू आपका 2 पुट करना है यहाँ पे, 2 + y = 5 बैठा देना आपको बराबर k। तो 2 दूना 4 + 5 = k, यानी 4 + 5 = k, k = 9। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम लोग 8 में चलते हैं। तो 8 में आपका दिया है 2x + 3y + 7 ax + y + c। तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी का मान आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ax + by + c पूरा प्लस में दिया हुआ है दोस्तों, माइनस में आपका कहीं नहीं है। तो प्लस वाले ऑप्शन को आपको पिक करना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका प्लस दिया हुआ है, a = 2, b = 3 और c = 7। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग 9th नंबर पे आते हैं। तो 9th नंबर में क्या है कि उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का दोगुना हो। संपूरक कोण किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे दो कोण को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए दो कोण को, या तो वो 90 हो, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि दोगुना है। तो हम लोग मान लेंगे कि पहला कोण बराबर a और दूसरा कोण बराबर 2 है। दोनों को जोड़ेंगे, a + 2a = 180। ठीक है, फिर दोनों को जोड़े 1 और 2a को, तो हो जाएगा 3a = 180। तो a का वैल्यू निकालेंगे 180/3, तो आ जाएगा, इसको काट देंगे 60 से। ठीक है, 60 से यहाँ कट गया, तो a बराबर मेरा 60 आ गया और 2a फिर हमको निकालना है। तो 2 × 60 = 120, यानी ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 10th नंबर में
कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती, तो यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री तो ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी का वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे। तो आप फिगर देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, आपका ये ओ बिंदु है, यहाँ से आपका 90 डिग्री पूरा कट कर रहा है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि ए बराबर, जब आपका अनुपात में दिया रहेगा, कभी भी अनुपात में रहेगा 2:3, तो आपको पहला मानना है 2x और दूसरा मानना है 3x। तो 3 हमको निकालना है, तो हम लोग करेंगे a प्लस बी। ठीक है, फिगर को आप देख सकते हैं अच्छे से। तो a प्लस बी बराबर करेंगे 90 डिग्री। तो ए में हमारा 2x है प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x बराबर 90, यानी 5x बराबर 90। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18, काट देंगे यहाँ से। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, a बराबर हमने 2x लिया है, a का वैल्यू तो 2x था दोस्तों, तो 2 गुना 18 आया था हमारा x का वैल्यू, तो 18 36 आ गया, और b 3x गुना 18, तो 3 18 54। लेकिन हमको यहाँ c पूछ रहा है दोस्तों, तो c कब होता, जब हमको ए बी मालूम होता तभी c होता दोस्तों। ठीक है, तो b तो हमको मालूम है, b यहाँ पे, और यहाँ का कोण आप देख सकते हैं, कुछ अगर ऐसा कोण रहता है तो यहाँ जो कोण होगा वो यहाँ होगा। क्यों, इसको शीर्षाभूमि कोण बोलते हैं। तो जो हमारा कोण बी है वो हमारा कोण ओ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पुट करके रखा है कोण बी बराबर 54, इसलिए कोण ओ बराबर 54, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम लोग चारों का निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक वृत्त होता है उसमें पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो हम लोग कोण पी निकालेंगे। अब देख सकते हैं कोण पी। ठीक है, कोण पी हम लोग का यहाँ पे है, कोण पी आप देख सकते हैं कि हम लोग को कोण पी निकालना था। ठीक है, कोण पी, तो कोण पी आपका यहाँ है, तो टोटल का हम लोग निकाल लेते हैं, कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण ए हमने 36 निकाला है, कोण बी को 54 निकाला है, और कोण ओ शीर्षाभिमुख कोण था इसलिए इसको भी 54 निकाले दोस्तों, प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो दोनों सबको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 234 प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री, तो कोण सी बराबर 360 माइनस 234 बराबर 126 डिग्री आंसर है। ठीक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि p बाय क्यू के रूप में होता है, और हर को जो डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो नहीं है, p इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार इसको सुना होगा। तो देखिए 3/5 और 4/5, तो मेरा हर बराबर दिया हुआ है, तो हर जब बराबर दिया रहेगा तो आपको 2 पूछेगा तो आपको 1 बढ़ाकर कर देना है इसमें गुना। और दो संख्याओं के बीच में बहुत से परिमेय संख्या होता है दोस्तों, मैं आपको फाइनल कर देता हूँ, बाद में आप मेरे को ब्लेम नहीं करना कि आपका आंसर गलत है। दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे दो संख्या के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए हर किसी का अलग आंसर आएगा दोस्तों। तो 3/5 और 4/5 और 2 पूछा था, तो हमने 3 से गुना किया है इसको, तो 9/15 आया है, और 12/15 आ रहा है, उसके बीच में 10/15 11/15 2 परिमेय संख्या पूछा था, आ गया दोस्तों। 12 नंबर क्या है कि 100 घात के द्विपद एवं 35 घात के त्रिपद का उदाहरण दीजिए। तो 100 घात का द्विपद आप देख रहे हैं 3x का पावर 100 प्लस 2y, आपका 2 घात हो गया, और 3 घात का हो गया कि 2x का पावर 3 प्लस y प्लस 5, 3 घात, ट्रिपल घात हो गया दोस्तों। ठीक है, 13 नंबर क्या है कि बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमको शून्य दिया हुआ है, तो हमको करना पड़ेगा 2x प्लस 3 बराबर शून्य। ठीक है, अब 2x को यहाँ रहने देंगे, इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3, और x का लाएंगे तो -3/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि 2 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल दिया हो तो k का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि जो पहले दिया रहता है वो x होता है, और दो बाद में दिया है ब्रैकेट पे उसको y बोलते हैं। तो x का वैल्यू मेरा 2 है और y का वैल्यू 3 है। अब समीकरण पे आते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर k, तो 2 गुना 2, 2 आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है यहाँ पे, प्लस 3 गुना 3 वैल्यू पुट किया है बराबर k, तो 2 गुना 4 प्लस 3 3 9 बराबर k, तो 13 बराबर k, इसलिए k बराबर 13 आंसर। तो 14 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट 15 पे। तो 15 नंबर पे क्या दिया है कि
यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 और 4 है तो त्रिभुज के सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक त्रिभुज बनाया है पूरा, और ये 3x है, 2x है फर्स्ट भुजा छोटी भुजा, और ये 4x है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो जब अनुपात में दिया रहेगा तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि उसको x मानना है। तो 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180/9 बराबर 20 डिग्री। ठीक है, x बराबर 20 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना आया है, सबसे छोटे कोण का मान हमने x माना था, तो x का मान माना था 2x, तो 2 × 20 बराबर 40 हो गया। फिर सेकंड का 60 हो गया, और फोर्थ का हो गया, थर्ड का हो गया 4x, तो 4 × 20 80। अब 16 नंबर क्या है कि ज्ञात करें कि बहुपद gx बराबर x - 2 px बराबर x² + 2x - 8 का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने gx बराबर हमको दिया है, gx दिया है आपका x - 2। ठीक है, तो करेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 + 2 x बराबर 2 का वैल्यू, अब यही 2 वैल्यू हमको पुट करना है यहाँ पे दोस्तों। तो हो जाएगा मेरा x² + 2x - 8। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 8, यस 2 दूना 4 + 4 - 8 बराबर देख सकते हैं आप 4 4 8 और 8 0। अगर आपका 0 आ जाएगा तो शून्यक है दोस्तों। ठीक है, अगर 0 आ गया आपका तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ यह बहुपद का शून्यक है। देख सकते हैं बहुपद का शून्यक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² - x - 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो x² - x - 6, तो आप जानते हैं कि इसमें गुणनखंड में हमको क्या, फैक्टोरिज्म में हमको क्या करना पड़ता है, जो a और c है इसको मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू x और इसका वैल्यू है 6, तो दोनों आया 6x²। अब बीच वाले पद को आपको ऐसा तोड़ना है कि x - x का वैल्यू भी आ जाए और 3 दूना 6 भी हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6x², तो x² हमने किया है, प्लस 3x और 2x को अगर करते हैं, -3x में प्लस 2x जाएगा तो x बचेगा, और -3 × 2 बराबर 6, तो आपका आ गया। अब इसको दो दो पद करके हमको इसका कॉमन निकालना है, तो x² - 3x + 2x - 6। ठीक है, तो x को हमने कॉमन लिया है, जब x को कॉमन लिया तो x बचा है यहाँ पे, और -3 बचा है, +2 तो x - 3 बचा है। अब इसको करेंगे x एक बार बाहर वाले पद को फिर एक बार अंदर वाले पद को, तो x + 2 बराबर 0 और x बराबर -2 आया है, और यहाँ पर x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 आया है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x + y 6 का बराबर 6 का 3 हल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 2x + y बराबर 6 करिए हम लोग, तो y को हमने तोड़ा है तो 6 - 2x आया दोस्तों। अब 6 - 2x में आपको वैल्यू बैठाना है, x का वैल्यू आप कुछ बैठाएंगे तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो हमने x बराबर 1 माना हुआ है, तो जब x बराबर 1 माना है तो है 6 - 2x। ठीक है, तो 6 - 2 × 1 बराबर 6 - 2 बराबर 4। जब x का वैल्यू हम लोग 1 बैठा रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है। फिर अगर x का वैल्यू 2 बैठा रहे हैं तो 2 आ रहा है, और यहाँ 3 बैठा है x का वैल्यू तो 0 आया। तो आपको इस तरह वैल्यू बैठा लेना है दोस्तों। अगर इसमें क्वेश्चन में और देता कि x और y चर बना, ये आपको पूरा निर्देशांक बनाना है, तो फिर हम लोग ऐसे बनाते और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते दोस्तों। ठीक है, ये आपका नहीं दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर है 19 नंबर में, तो 19 नंबर में क्या दिया है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया है, देख सकते हैं आप, ये पूरा त्रिभुज बनाया है, और लिखा है क्या कि सबसे पहले आपको इसी तरह लिखना है कि दिया है ABC एक त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ रचना करना होगा दोस्तों। ठीक है,
तो रचना देख सकते हैं आप क्या किया, रचना। तो रचना क्या, BC समांतर PQ खींचा, BC पैरेलल PQ खींचा, ठीक है। तो आप BC देख सकते हैं, इसके पैरेलल में हमने PQ खींच के रखा है, PQ, ठीक है। तो प्रमाण क्या है कि कोण टू बराबर कोण 4 है, समझे दोस्तों। अब अंतः कोण है, कोण 2 बराबर कोण 4, आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं अंतः कोण, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 4, और फिर आपको कोण 3 बराबर है कोण 5। तो अब हम लोग इसको मानेंगे एकांतर कोण दोस्तों, ठीक है। कोण 2 एकांतर कोण बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ एकांतर होता है और यहाँ से यहाँ एकांतर होता है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग मानेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 रैखिक युग्म के से। अब समीकरण 1 2 3 से, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 कोण 4 को हमने देखिए अभी यहाँ पे कोण 2 माना हुआ है, तो कोण 2 हो गया ये। उसके बाद कोण 5 को कोण 3 माना है, तो कोण 3 लिखिए बराबर 180 डिग्री। तो यही तो हमको सिद्ध करना था दोस्तों कि कोण 1 2 और 3 तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होना था। तो आप देख सकते हैं कि हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया है, 180 डिग्री। आप अंत में लिखेंगे कि उस त्रिभुज अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका प्रूव हो गया दोस्तों। 20 नंबर में क्या है कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है, दो भुजाओं का योग बराबर होता है। और एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है दोस्तों, समबाहु में। तो आपका ये समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु। तो हमने क्या लिखा है कि दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सिद्ध करके समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो आप देखते हैं बराबर भुजा आपका एक ये है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, तो इसका सम्मुख कोण AC का सम्मुख भुजा B हुआ कोण, और कोण जो भुजा AB है उसका सम्मुख कोण C हुआ। सम्मुख कोण अपने भुजा के सामने वाले कोण को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। तो त्रिभुज AB बराबर AC, ठीक है, भुजा। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। तो हमको एक रचना करना होगा कि AD समद्विभाजक BC खींचा। देख सकते हैं आप रचना में AD समद्विभाजक BC खींचा, जो कोण A का समद्विभाजक है AD खींचा, ठीक है। फिर प्रमाण में हमको देना पड़ेगा त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो त्रिभुज, पेन का साइन में चेंज करता हूँ, त्रिभुज ABD में, ABD ई वाला त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, कौन त्रिभुज ABD और त्रिभुज इधर वाला, त्रिभुज इधर वाला। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में AB बराबर AC दिया गया है। फिर कोण BAD बराबर कोण DAC रचना से हमने लाया है, और कोण AD बराबर कोण AD, इसमें आप AD भुजा बराबर AD इसमें कॉमन है, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड आपका बराबर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपका एक साइड आप देख सकते हैं AB बराबर AC, ठीक है, एक साइड हो गया आपका, एक साइड AB बराबर AC। उसके बाद क्या है कि कोण BAD, तो कोण BAD आप देख सकते हैं एंगल है, और आपका फिर AD जो भुजा उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हैं सर्वांग समता का नियम है, ऐसे S सर्वांग समता, साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C प्रूव। अब आते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे। तो 21 नंबर में यदि px बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 हो, तो P1 का वैल्यू P1 P5 P0 P-1 तब P-2 का मान ज्ञात करना। तो आपका px क्या दिया हुआ है कि x² माइनस 2x प्लस 3। तो
तो p बराबर 1 हम लोग सबसे पहले बैठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 3, तो 1 और ये 3, 4 माइनस 2 बराबर 2, तो p1 का वैल्यू हम मेरा आ गया है दोस्तों 2। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, तो p5 दिया हुआ है, तो p5 का वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे। सिर्फ दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, x का वैल्यू जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको 5 बैठा देना है p5 में। ठीक है, तो x स्क्वायर में आपको 5 का स्क्वायर बैठाना, माइनस 2 गुना 5 प्लस 3, तो 5 पचे 25 माइनस 2 पचे 10 प्लस 3, तो 25 और 3 28 माइनस 10 बराबर 18। इसी तरह आपको p0, ठीक है, p0 p-1 इत्यादि बैठाते चलना है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद p-2 को आपको बैठा देना है, तो सबका वैल्यू आपका निकल जाएगा। उसके बाद अंत में हम लोग आते हैं, 21 हो गया है, अब 22 चलते हैं। तो 22 में क्या दिया हुआ है कि कार्तीय तल में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन मिला के दिया इसमें। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो अभी हमने कुछ देर पहले बनाया, ये कार्तीय तल था, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्टिकल ऊपर चढ़ता है उसको हम लोग वाई बोलते हैं, और वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं। और इसके लिए मैंने लिख के रखा हूँ यहाँ पे, वाई को कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु आप जानते हैं कि ये वाला होता है बीच वाला, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है दोस्तों। फिर आपका मूल बिंदु मूल बिंदु 4 और -5 का कोटि क्या होगा? ठीक है, तो 4 दिया है मूल बिंदु, तो सबसे पहले x होता है, तो इधर 4 हुआ और इधर हुआ -5, ये नीचे हुआ -5 दोस्तों y डैश में। ठीक है, तो -5 आपका y का वैल्यू पूछ रहा है, तो y का कोटि क्या होगा? कोटि आप समझ सकते हैं कि आप कोटि y को बोलते हैं, तो y डैश का वैल्यू आ रहा है -5। ठीक है, उसके बाद बिंदु 2 3 का भुज क्या होगा? तो भुज मतलब आपको मैंने बताया कि x अक्ष वाला होता है, तो इसमें x आप देख सकते हैं 2 है, तो 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर है 5वां नंबर पे कि बिंदु -4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आपको मैं बता दूं कि 4 चतुर्थांश होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ, जो आपका ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि -4 और 5 का। ठीक है, तो -4 आपका x में आना है, -4 x में आपका, तो x डैश में -4 है, और y में आपका y में 5 है। ठीक है, तो आपका सेकेंड चतुर्थांश आप देख सकते हैं, आंसर मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा आपका आंसर। फिर 23 में आपका है क्या? नीचे दी गई आकृति में PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ PC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, तब पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए AB समांतर CD है। तो आप देख सकते हैं, ये फिगर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है ये पूरा, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या दिया हुआ है आगे हमारा दिया है, हम लोग लिखेंगे कि दिया है PQ और RS एक दर्पण है और वह एक दूसरे के समानांतर रखी गई है, एवं AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और BC दर्पण RS से C पर टकराती है दोस्तों। ठीक है, सिद्ध करना है AB समांतर CD। तो रचना करना होगा हमें, BL एवं CM लंब खींचना होगा, जो आप फिगर देख सकते हैं। BL लंब, ये देखिए BL यहाँ से यहाँ, BL लंब CM। ठीक है, BL लंब CM खींचना है हमको। यस दोस्तों, उसके बाद क्या है कि आपको प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ में आप लिख सकते हैं प्रमाण। तो कोण LBC बराबर कोण MCD, एक अंतर कोण
उसके बाद कोण ABL बराबर LBC बराबर आपतन कोण और MCB बराबर MCD आपतन कोण। ठीक है, आपका तीनों कोण बराबर हो गया है। अब हम उसको समीकरण 1 मानेंगे फर्स्ट को, सेकंड को समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 3 से कोण ABL बराबर कोण MCD, इसको भी 4 मान देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 4 को जोड़ देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर क्या होता है कि कोण LBC प्लस कोण ABL बराबर कोण MCB प्लस MCD। तो कोण इसको दोनों जोड़ने से कोण ABC आ जाएगा और इसको दोनों जोड़ने से कोण BCD आ जाएगा। तो जब आपका कोण LBC, ठीक है, जब आपका कोण LBC और कोण MC और MCD आपका हो जाएगा समांतर, हाँ बराबर हो जाएगा, तो आपका AB समांतर CD आराम से हो जाएगा। दोस्तों प्रूव हो चुका है आपका। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और देखते हैं जल्द ही अगर कोई और सब्जेक्ट का मिल जाता है तो हम असेसमेंट इसका वीडियो बना देंगे दोस्तों। अभी मैं उम्मीद है कि आज मैं हिस्ट्री का अपलोड कर दूँ रात तक। हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, क्लास 9th का हिस्ट्री का नवंबर का असेसमेंट, तो उसको मैं डाल दूँगा दोस्तों। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।